रात के 11:40 एक सर्द और गहरी रात, जब पूरा शहर सो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी ट्रेन नंबर 47। उस रात रेवनपोर्ट जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। बस 2 घंटे का एक मामूली सा सफर। लेकिन ये सफर कभी पूरा ही नहीं हुआ। वो ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। ना कोई हादसा, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब अगले दिन छानबीन हुई तो पता चला कि ट्रेन नंबर 47, अरे वो तो कभी स्टेशन से निकली ही नहीं थी। जैसे जैसे उसे अपने यात्रियों समेत हमेशा के लिए मिटा दिया गया हो। तो चलिए इस कहानी के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन के गायब होने की बात नहीं है। ये एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, एक ऐसा राज जिसे कागजों से तो मिटा दिया गया, पर जानते हैं लोगों की यादों में वो आज भी जिंदा है। उस रात रेवनपोर्ट स्टेशन पर ना एक अजीब सी, मतलब एक डरावनी खामोशी थी। जो स्टेशन हमेशा भरा रहता था, वो उस रात लगभग खाली था, वीरान। और ऊपर से वो धुंध धीरे धीरे पूरे प्लेटफॉर्म को जैसे अपनी चादर में लपेट रही थी। हवा में ही कुछ अजीब था, एक डर सा महसूस हो रहा था। और सुनिए, गार्ड की फाइल से पता चला कि उस पूरी इतनी बड़ी ट्रेन में उस रात सिर्फ 18 लोग सफर करने वाले थे। अब ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर उन 18 लोगों में ही कुछ खास था? रात तो शांत थी, पर ये वो वाली शांति नहीं थी जिसमें सुकून मिलता है। नहीं, ये तो तूफान से पहले वाली शांति थी। एक ऐसी खामोशी जिसके अंदर जैसे एक चीख दबी हुई हो। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो उस ट्रेन के अंदर थे। वो 18 लोग, सबकी अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी कहानियां। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। चलिए कोच B2 के अंदर झांकते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक कॉलेज का लड़का था, अमन, छुट्टियों में घर जा रहा था। एक बुजुर्ग साहब थे, शायद कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे, अखबार पढ़ने में मगन। और हाँ, कोने की सीट पर एक औरत बैठी थी, लाल शॉल ओढ़े हुए, एकदम खामोश। और उसकी खामोशी शोर से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। अमन उस वक्त अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में वो खुशी थी घर पहुंचने की, लेकिन किसे पता था कि वो 2 घंटे कभी खत्म ही नहीं होने वाले थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी, और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ट्रेन एक घने जंगल के अंदर दाखिल हुई, और ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ये अपनी डरावनी कहानियों के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, 11:40 पर ट्रेन स्टेशन से निकली, ठीक? करीब आधे घंटे बाद 12:10 पर कोच की लाइटें बुरी तरह से, मतलब फ्लिकर करने लगीं। सब लोग बेचैन हो गए, और फिर ठीक 12:15 पर एक जोर का झटका लगा और ट्रेन उस घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच रुक गई। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, और उसका चेहरा देखने लायक था। एकदम घबराया हुआ। कहने को तो वो कह रहा था कि अरे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्रेन जल्दी चल पड़ेगी। लेकिन उसके कांपते हुए हाथ और माथे पर जो पसीना था ना, वो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। और तभी वो लाल शॉल वाली औरत, जो अब तक बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी, पहली बार बोली। और उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि कोच में बैठे हर एक इंसान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब जरा सोचिए, उस डरावने माहौल में उस रहस्यमयी औरत ने ऐसा क्या कहा होगा कि सबकी सांसें रुक गई। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा और बोली, इस ट्रेन को इस रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए था। बस उसकी इन बातों ने उस डर को खौफ में बदल दिया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये वो पल था जब असलियत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, वो मिटने वाली थी। अचानक धड़ाम, ट्रेन के नीचे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और पूरे कोच में घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब इमरजेंसी लाइट जली ना, तो खिड़की से बाहर देख रहे लोगों की चीखें निकल गईं। क्यों? क्योंकि ट्रेन के पीछे पटरी थी ही नहीं, वो बस गायब थी, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कंडक्टर भागा भागा ड्राइवर के केबिन की तरफ गया, लेकिन केबिन खाली था, ड्राइवर कहीं नहीं था। और तभी ट्रेन अपने आप चलने लगी, बिना किसी ड्राइवर के, और उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी।
उस बेबसी और खौफ के पल में अमन ने अपने फोन पर एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया। उसकी कांपती हुई आवाज के पीछे लोगों की चीखें और लाइटों के टूटने की आवाजें थीं, और फिर ट्रेन बेकाबू होकर अंधेरे में समा गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से ट्रेन 47 एक हकीकत से एक कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसका आज तक कोई अंत नहीं है। जब ऑफिशियल जांच हुई ना, तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सुनिए, ट्रेन का डिपार्चर रिकॉर्ड सिस्टम से डिलीटेड था। स्टेशन की उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब थी। और सबसे डरावनी बात, जंगल में वो रेलवे ट्रैक सच में एक जगह पर आकर अचानक खत्म हो जाता था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। कुछ हफ्तों बाद उसी इलाके में काम कर रहे एक रेलवे कर्मचारी ने रात में एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनी। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो उस वीरान जंगल में गूंज रही थी, जहां कोई पटरी थी ही नहीं। वो आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो सवाल यही है, क्या ट्रेन 47 आज भी अपना वो अधूरा सफर पूरा कर रही है? क्या वो वक्त और दुनिया के बीच कहीं फंस कर रह गई है और हमेशा के लिए अपनी उस मंजिल को ढूंढती रहेगी जो कभी नहीं आएगी? क्या लगता है, ट्रेन 47 के साथ असल में क्या हुआ होगा?